प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर से शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में हर दरवाजे बंद दिख रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है, बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है अब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, सब दरवाजे बंद दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना वो चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है, इसलिए आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, याकूब की किताब 5 अध्याय और 16 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आप जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। न केवल बीमार चंगे होंगे, बल्कि हर प्रकार की चंगाई आपके जीवन में मिलेगी और आपके जीवन में काम होगा। आप हर एक धर्मी जन आपके गुनाह माफ हो गए हैं, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ कर दिए हैं, इसलिए आप उसकी दृष्टि में धर्मी जन हैं। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना से बीमार चंगे हो सकते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल सकती हैं, बंद दरवाजे खुल सकते हैं, कि आपको जॉब मिल सकती है। आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग सफल हो सकते हैं। लोगों के जीवन में अब बहुत से काम हो सकते हैं, क्योंकि आप धर्मी जन हैं। आप प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, इसलिए आपकी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जब मैं यहाँ से प्रार्थना करती हूँ तो मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे होते हैं, लोगों के जीवन में काम होता है। इसलिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप धर्मी जन हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। लोगों के जीवन में काम होंगे, लोग सफल होंगे, लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, उनको आशीष भी मिलेगी। जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में वैसा ही काम होने लगेगा। इसलिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ कर दिए हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन हैं, इसलिए आपके गुनाह माफ हो गए हैं। आप एक धर्मी जन हैं, परमेश्वर आपको चुने हैं, इसलिए आपके प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपने पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के रखें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते, हर को आप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने पूरे दिन में प्रभु सुरक्षित संभाल के रखें, सुंदर सी शाम दिखाएं। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने अपने प्यारे वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किए कि जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है, आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, इन हर एक समस्या के लिए एक ऐसी चाबी है जो आपके बंद दरवाजे को खोल सकती है। केवल आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना वो चाबी है कि जो आपके जीवन में लग रहा है कि सब दरवाजे बंद है, लेकिन प्रार्थना वो चाबी है कि आपके हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। इसलिए आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपके जीवन से रुकावटें, बाधा, बीमारियां सब चली जाएंगी। आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में काम होगा, वो लोग चंगे होंगे, हर प्रकार की चंगाई मिलेगी और आपके जीवन में काम होने लगेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी जन
कि प्रार्थनाओं से सब कुछ हो सकता है। आप धर्मी जन हैं, अपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। आपको परमेश्वर क्षमा कर दिए हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन हैं। इसलिए आपके प्रार्थनाओं के द्वारा सबके जीवन में कार्य होता है। इसलिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लोग चंगे होंगे, लोगों के जीवन में काम होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जॉब मिल जाएगी, जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे, जॉब मिले, लोगों के जीवन में काम सफल होंगे। हम लोग के जीवन में बहुत सारे काम होने लगेंगे। इसलिए आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आप एक धर्मी जन हैं। आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, इसलिए आपके प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमें चुना, आपने हमें चुना, हमारे द्वारा लोगों के जीवन में काम होता है। वैसे परमेश्वर आपको भी बोले, आपको भी चुने हैं। आप जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो लोगों के जीवन में काम होंगे, चंगाई, छुटकारा, आशीष मिलेगी, जॉब मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, जो भी आप चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ प्रभु देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारी उस कहते हैं, जिनके भी शरीर में दुख, परेशानी, बीमारियां, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारी शांति के लिए उस पर ताड़ नहीं पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में बीमारी, अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिए, डांटिए, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड सर्कल, फंगल इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, सफेद दाग, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को नष्ट करते हैं। टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया का बुखार, इनका ब्लड डाउन यीशु के नाम से नॉर्मल हो पाए। साटिका की बीमारी, हार्निया की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। जिसका दौड़े की बीमारी है, यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। इनका बाल झड़ना बंद हो जाए। कि पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, मांसपेशियों में सूजन, यीशु के नाम से निकल जाए। सिर से लेकर पैर के नाखून तक को बार बार सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी है, यीशु के नाम से एलर्जी की बीमारी उनके शरीर को छोड़ के चले। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से चले। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, उनका परिवार टूट रहा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन पर दया करे। मेरे प्यारे प्रभु, इस समय में आपके दे यीशु के नाम से बुरी लत, एडिक्शन, गलत संगत है, यीशु के नाम से उनके जीवन, इस शरीर को छोड़ के निकल जाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करते हूँ, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका आनंद, आपका खुशी, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम उनके घरों में, यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों को घाव चोट लगे प्रभु, आपने कहा अपने वचन में कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये वाकई बोलिए, धन्यवाद प्रभु, घाव चोट पर मलहम लगा दी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में एक नए वर्ष से जोड़े, आपके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य, आपके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिनों में एक एक दिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पाए, आप उनके भलाइयों को देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करे। जैसे सारा पर दया की प्रभु जी, उनको गर्भ का प्रतिफल दिए, वैसे प्रभु जी
बहन को संतान नहीं, प्रभु उन पर दया करे, क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि गर्भ का प्रतिफल हुआ कुर्सी प्रभु के भूख को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे। यीशु के नाम से गर्भ का प्रतिफल को दे रहे, रिसीव करे। धन्यवाद आपने दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग रात में सोते हैं, डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने उनके जीवन को, उनके परिवार को छू के चले जाए यीशु के नाम से। जब रात में सोए तो सुख भरे, चैन भरे, मिटेने से सुलाया, कल का नया दिन देखे तो आपके साथ प्रभु तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितने लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट का उत्तर हाँ मैंने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।